हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल। दैट मीन्स यूकैरियोटिक में एनिमल सेल भी होगा और प्लांट सेल भी होगा। तो आज हम लोग देखेंगे एनिमल सेल। यूकैरियोटिक एनिमल सेल क्या है? तो सबसे पहले हम लोग उसका एक डायग्राम बनाएंगे और फिर समझाएंगे इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या है। इस तरह से हम लोग देखेंगे ये यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल। अब इसमें याद रखना है क्या होता है, इस तरह से क्या होगा। न्यूक्लियस होता है और ये डबल वॉल मेम्ब्रेन होगा इस तरह से। तो हम लोग ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बनाएंगे। इस तरह से क्या होगा, न्यूक्लियस है और बीच बीच में जो स्पेस हम देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। ऐसे याद रखना है, ये क्या होगा, न्यूक्लियर पोर होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा याद रखना है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस होता है और इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, मैट्रिक्स होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये क्या है, तो हम लोग देखते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब ये क्या है देख रहे हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसके अंदर और क्या होगा, ये जो कंटेंट है, मैट्रिक्स वाला कंटेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन है और ये सब मिल करके क्या बनता है, ये सब मिल करके याद रखना है न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस याद रखना, क्या हो गया ये न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियर पोर भी आता है, याद रखना है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कंट्रोल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। अब सेल के अंदर क्या होगा हम लोग देखेंगे, इसके अंदर बड़ा पड़ा होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर के प्लाज्म को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेल कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, यानी सेल कवर्ड होगा एक थीन लेयर से, ट्रांसपेरेंट थीन लेयर होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो सेमी परमिएबल होता है, इलास्टिक होता है और लाइपोप्रोटीन का बना होता है। याद रखना है इसके। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर लाइन से इस तरह से क्या होता है, इस तरह से एक मेम्ब्रेन अटैच होता है जो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। इस तरह से होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस तरह से फोल्ड होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स अटैच होता है। तो जब ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जहां अटैच होगा, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये रफ एरिया हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर ये अटैच नहीं होता, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं, या जहां पर अटैच नहीं है, इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम करता है सेल के अंदर ये, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये राइबोसोम अटैच होगा दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स यानी ये क्या होता है, एटीएस यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या होगा, ये एटीएस राइबोसोम्स होता है और हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस वेयर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस स्टेरॉइड सिंथेसिस। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या है, तो गोल्जी बॉडी इस तरह का होता है। गोल्जी बॉडी याद रखना है, हम जब भी गोल्जी बॉडी को बनाएंगे इस तरह का बनाएंगे स्ट्रक्चर, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से होता है गोल्जी बॉडी। यानी याद रखना है कि अपर साइड इस तरह का होगा, यानी ये कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कॉन्वेक्स होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और इसमें क्या है, बहुत सारा वेसिकल्स लेमेले का फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। पैकेजिंग सिक्रीशन में हेल्प करता है, याद रखना है एनिमल सेल में। इसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर होता है, ये एनिमल सेल है इसलिए यहाँ पर सेंट्रियोल होता है जो सेल को डिवाइड करता है। तो याद रखना है सेंट्रियोल कहाँ होगा, ये क्या होता है, दो होता है इस तरह का सेंट्रियोल और ये नियर न्यूक्लियस होता है। याद रखना क्या होता है, नियर न्यूक्लियस और 90 डिग्री के फॉर्म में होता है। किस तरफ से होता है, 90 डिग्री के फॉर्म में होता है। और याद रखना इसके चारों साइड 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरीट्यूबुलर फाइबर्स होता है। अब ये 9 पेरीट्यूबुलर फाइबर से ये क्या सराउंडेड होता है और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। और इस सेंट्रोसोम में क्या होता है, इस सेंट्रोसोम कंटेन्स 2 सेंट्रियोल। क्या होता है इसके अंदर, 2 सेंट्रियोल होता है। और सेंट्रियोल का स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, हेल्प इन क्या होता है, सेल डिवीजन। ये याद रखना है एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। जब हम प्लांट सेल को देखेंगे उसमें हम देखेंगे। अब इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ प्रेजेंट होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हेल्प इन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जब हम फूड ले आएंगे ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्रेब साइकिल में टीसीए साइकिल, याद रखना है कि टीसीए साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, याद रखना स्पेशली। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं बहुत सारा छोटा छोटा इस तरह से हम लोग देखेंगे। लाइसोसोम होता है विच कंटेन्स एंजाइम। क्या होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन। इसके अंदर एसिडिक केमिकल्स होता है जो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में हेल्प करता है। सम टाइम कभी कभी क्या होता है, ये सुसाइड बैग भी कहलाता है। ओकेजनली कभी कभी क्या होता है, अगर ये किसी तरह इसका जो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है अगर ये फट गया तो सेल के दूसरे ऑर्गेन्स को डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग ही बोलते हैं। मेन काम क्या है इसका, डाइजेशन का इसका काम है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसमें छोटा छोटा वैक्यूल्स भी होता है, छोटा छोटा वैक्यूल्स भी होता है। एनिमल सेल में जनरली वैक्यूल्स एब्सेंट होता है बट छोटा छोटा स्मॉल वैक्यूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम देखेंगे इसके सेल साइटोस्केलेटन होता है। क्या होगा, इस तरह से, इस तरह से क्या होता है, साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन हमें याद रखना है कि साइटोस्केलेटन दो चीजों से बना होता है। इसमें देखते हैं एक होता है टिब्यूल्स यानी कि माइक्रोटिब्यूल्स। यानी माइक्रोटिब्यूल्स किस तरह से होगा, इस तरह से होता है, उसमें गैप होता है, होलो स्ट्रक्चर होगा। और एक होता है माइक्रोफाइब्रिल्स जो क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है।
तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा जो किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, याद रखना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। और दूसरा होता है माइक्रोफाइब्रिल्स, जो बना होता है एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। ये क्या करता है, यानी इसके शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो ट्यूब्यूल्स एंड फाइब्रिल्स ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। तो हमें इस स्ट्रक्चर को याद रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अटैच होता है आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस से और इनर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक एनिमल सेल, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल को पढ़ेंगे।